तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट साइंस। इसके अंदर हम पढ़ते हैं आज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। इसे हम बोलते हैं पोषण। और आप सभी जानते हो, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, इंक्लूड ह्यूमन, ये सभी अपने लिए भोजन ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें अपना जो भी वर्क करना है उसमें इनकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। और उस एनर्जी के रिलीज होने के बाद जब हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाता है तो हमें वो दोबारा से एनर्जी चाहिए, तो हम उसे न्यूट्रिशन, पोषण कहते हैं। तो आप समझेंगे कि न्यूट्रिशन जो वर्ड है, ये जो इसका जो मीन्स है उसे हिंदी में हम बोलते हैं पोषण। इसे बोलते हैं पोषण। और आप सभी जानते हो कि बिना पोषण के कोई भी एनिमल, ग्रीन प्लांट्स, इनकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर इन्हें खाना नहीं दिया जाए, आप बताइए, अगर इन्हें खाना देना बंद कर दें, क्या इनमें ग्रोथिंग सिस्टम होगा? आप बच्चे हो, जब आप छोटे थे, अब आप काफी बड़े हो गए, अब धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है, ग्रोथिंग हो रहा है। ये जो ग्रोथ हो रहा है, ये आपके पोषण की वजह से हो रहा है। इसीलिए हमें पोषण पर ध्यान देना चाहिए। और इसमें आज हम सिर्फ इसके बारे में जानेंगे, प्लांट्स के बारे में। ये जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिएंट, मतलब पोषण तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे बोलते हैं स्वपोषित पोषण। इसे बोलते हैं स्वपोषित पोषण। तो हम जानेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक का मीन्स है कि वे जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको समझाऊं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच इज ऑर्गेनिज्म मेक फूड थीम सेल्विश फ्रॉम सिंपल सबस्टेंसेस इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका मीन्स हो गया जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, सेल्फ, स्वयं बना लेते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, स्वयंपोषी पोषण। अब आप कहेंगे कि अपना खाना कौन बना पाता है? जो ह्यूमन है वो अपना खाना नहीं बनाता, एनिमल वो अपना खाना नहीं बनाता। आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स दूसरे के खाने को भी खा जाते हैं। हम भी दूसरों के खाने के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। आपने भी देखा होगा, पेड़ों के लिए कोई खाना तैयार करता है? नहीं करता, वो खुद तैयार करते हैं। इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, इसका मीन्स है कि पेड़ पौधे अपने खाने के लिए खुद ही अपनी ही हेल्प लेते हैं, किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेते हैं। आगे ध्यान दीजिए। अब इसमें समझेंगे आप, पेड़ पौधे जब खाना बनाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसे बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये आपको समझना है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट, हरे पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की
हम बोल सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द लीव्स ऑफ द प्लांट सिंथेसिस फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दोबारा ध्यान दीजिए, एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच लीव, जो इनका खाना जो तैयार होता है पेड़ पौधों का, वे उनकी लीव्स पत्तियां बनाती हैं। कब बनाती हैं? प्रेजेंट इन सनलाइट। और क्या होना चाहिए? और उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होना चाहिए, तो ये खाना बना पाते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, द प्रोसेस इन विच द लीव्स ऑफ द प्लांट सिंथेसिस फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। इसके लिए इक्वेशन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है CO2 प्लस इसके साथ में वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिलके ये जो खाना बनाते हैं, कब बनाते हैं खाना? ये बनाते हैं सनलाइट में, सनलाइट, जिसे हम क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं। C6H12O6 प्लस एनर्जी, और एनर्जी भी रख सकते हैं यहां पर, और प्लस O2। देखिए, इन्हें जो भी एनर्जी मिलती है वे कब मिलती है? जब इनको CO2 और H2O मिल जाएगा सनलाइट में अवेलेबल। ये सनलाइट अवेलेबल होनी चाहिए। CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वाटर के लिए होना चाहिए। इन दोनों की प्रेजेंसी में सनलाइट भी हो, उस कंडीशन में अपना ग्लूकोज तैयार करते हैं। ये हो गया ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन गैस होती है जो ये रिलीज करते हैं। ये पेड़ पौधे जो लेते हैं वो ये लेते हैं, और जो हमको देते हैं वो ये देते हैं। साथ में एनर्जी रेडी हो जाती है इसमें जो ये O2 जो गैस है, इस गैस को हम एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे CO2 गैस को ही एब्जॉर्ब करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। ये जो ग्लूकोज है एनर्जी के अंदर ही आता है, लेकिन इसको अलग इसमें लिखा है कि सबसे ज्यादा ये ग्लूकोज जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है, इसलिए एनर्जी भी आप शो कर सकते हो और इसे नहीं भी शो कर सकते हो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए जो इक्वेशन है वो CO2 प्लस H2 सनलाइट C6H12O6 एंड O2। तो ये जो कंडीशन है, इससे हम पेड़ पौधों के खाना बनाने की कंडीशन को समझते हैं। ये पेड़ जो खाना बनाते हैं, ये उनका इक्वेशन है कि इस तरीके से वो अपना खाना बनाते हैं। जो भी पत्तियां होती है वो CO2 गैस को एब्जॉर्ब करती है, वाटर हमको मिल जाता है। जो हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं वो अपना स्टोर भी रखते हैं, और उसी वाटर का यूज करते रहते हैं। जब सनलाइट प्रेजेंट होती है उस कंडीशन में अपना खाना बनाने की कंडीशन को प्रिपेयर करते हैं, और ये ग्लूकोज रेडी करते हैं प्लस O2। और O2 का बेनिफिट ये होता है कि उसको जितने भी एनिमल हैं वो अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए इसे यूज करते हैं, और हम सभी O2 को एब्जॉर्ब करने के बाद CO2 को रिलीज कर देते हैं, फिर ये पेड़ पौधे CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मीन्स हो गया कि पेड़ पौधे और हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम तो CO2 को रिलीज करते हैं तो पेड़ पौधे ले लेते हैं, पेड़ पौधे O2 को रिलीज करते हैं और हम ले लेते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेसिस, इनका खाने बनाने का प्रोसेस, ये टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे।